एक बड़ी मशहूर दुआ से की कि जो कोई बीमार, खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है तो हम 5 दफ़ा पढ़ते हैं, 7 दफ़ा पढ़ते हैं। इस आयत में इतनी मुजर्रब ये आयत है, इतनी दुआओं की कबूलियत की आयत है कि अगर ये आयत पढ़ के कोई दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल करता है। वैसे भी कबूल करता है, दुआ नहीं भी कोई पढ़े और दिल से अगर आवाज़ निकले तो वो फ़ौरन हमारी आवाज़ को सुनता है। वो इतना करीम है, वो इतना करीम है। कितने ऐसे लोग हैं जो दुआ नहीं करते। मैं कहता हूँ वो बदनसीब हैं जो दुआएं नहीं करते, और वो खुशनसीब हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैला के दुआ करते। नहीं करने के बावजूद वो हमको हर चीज़ अता करता है, हर चीज़ हमको देता है। वो इतना करीम है, इतना तव्वाब और रहीम है कि इंसान जब गुनाह करता है अल्लाह हमको माफ़ कर दे। जब गुनाह करता है तो फ़ौरन वो गुनाह की सज़ा नहीं देता। अजीब बात है नहीं, हम फ़ौरन पनिशमेंट देंगे बट अल्लाह कभी पनिशमेंट नहीं देता। वो वेट करता है, वो इंतज़ार करता है कि शायद मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग ले। आप देखें कि करम परवरदिगार क्या है, कितना करीम। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, बोलो या करीमो, या इसका विर्द करो, विर्द करो, पढ़ते रहो। ये वो अल्लाह के नाम है कि जिन नामों से तुम उसके करीब भी होगे और उसकी रहमत भी तुम्हारे पास आएगी। या अरहमर राहिमीन, कितनी मर्तबा अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि मैं अरहमर राहिमीन हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। या करीमो और या अरहमर राहिमीन का विर्द इतना करो, इतना करो कि मुसलसल तुम्हारे ऊपर रहमत आए। इसलिए कि आज हम क्या चाहते हैं डे टू डे लाइफ में, हर इंसान चाहता है कि उसके ऊपर उसका करम हो, करम यानी ब्लेसिंग आए। हर वक्त हम ये चाहते हैं कि अल्लाह का करम हमारे ऊपर, और जब करम आते रहेगा ना तो मुसीबत खुद ब खुद दूर होगी, खुद ब खुद दूर होती जाएगी जब उसका करम होगा। और वो करम करने के लिए लाजिम वो चाहता ये है कि अपने बंदों पे सिर्फ वो रहम करे, रहम करे। उसने अपनी ज़ात के ऊपर रहम को वाजिब कर लिया, जबकि ज़रूरी नहीं है। वो सज़ा नहीं देता, पनिशमेंट नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ रहम करता है। मैंने मजलिस का आगाज़ किया, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा, वो कौन है जो मुस्तर की आवाज़ को सुनता है? कौन है वो मुस्तर की आवाज़ को सुनने वाला? वही है कि जो हम सब का रब्बुल आलमीन है, जो खालिक कायनात है। मुस्तर से मुराद दौर के इमाम के बारे में ली गई। ये आयत ये जो मुस्तर है ये ज़माने के इमाम की तरफ इशारा है आज के दौर में, कि हमारा मुस्तर इमाम है। कैसे वो तड़प रहा, वो कैसे तड़प तड़प के दुआ करता। इसलिए कि आज ज़माने का इमाम ऐसा मुस्तर है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मौला कैसे इंतज़ार कर रहे अपने ज़हूर का। जो जुल्म हो रहा दुनिया के ऊपर, इंसानों के ऊपर, मोमिनीन के ऊपर, सबसे बड़ा जुल्म तो ये जन्नतुल बकी का है कि मेरा इमाम कैसे तड़प के रोता होगा, मेरा इमाम कैसे कर्ब के आलम में आता होगा, कैसे मेरा इमाम बेचैन होता होगा कि दिन की धूप और रात की ओस उनकी जद्दा की लहद के ऊपर, टूटी हुई लहद के ऊपर, और उनके सारे आबा अजदाद की जो लहद है, ग्रेव्स है, वो टूटे हुए हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा, आज शब जुमा है, कि दुआ करो, ऑलवेज जस्ट प्रे। अपनी दुआओं में इस दुआ को ऐड करो, प्लीज़ बोल रहा। आप देखना कि इस दुआ का असर कितना होता, तुम्हारी दूसरी दुआएं कैसे कबूल होती। हमारे सारे मरहूमीन की ग्रेव्स बेहतरीन खूबसूरत बनी हुई है, खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन हमारे मासूमीन की ग्रेव्स, हमारी मजलूम बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा की ग्रेव टूटी हुई ग्रेव है। तो ये दुआ करो, प्लीज़ बोल रहा, हर आदमी को चाहिए दुआ करे कि अल्लाह तो जन्नतुल बकी को जल्द से जल्द रीबिल्ड करवा दे, रीबिल्ड करवा दे और रोशन कर दे। अगर जन्नतुल बकी रीबिल्ड हो जाए तो इससे बड़ी हमारी ईद नहीं होगी कि हम इमाम के पास, हम बीबी की ज़ियारत को जाएं और ज़ियारत करें जन्नतुल बकी की।
جنت المولا ساری خبریں ٹوٹی ہوئی. تو شب جمعہ کی جو دعاؤں کی رات ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، اس رات میں یہ دعا بھی ایڈ کر لو کہ اللہ جنت البقیع کو ریبل کرا دے اور میرے امام کو سلامت رکھ کے ان کے ظہور میں تاجیل